ये जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ये दोनों मिलकर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इनफैक्ट मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क से। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। अब देखिए, ये टॉपिक जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये फिजिक्स का टॉपिक है। टाइम एंड स्पीड भी लिखा रहता है कहीं। ठीक है, टाइम एंड स्पीड भी रहता है। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड स्पीड, तो ये टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स से ओवरलैप करता है। तो मैं फिजिक्स, इसके बीच में जो फिजिक्स आता है वो भी लेते हुए चलूंगा। ठीक है, जिन जो साइंस साइड से होंगे उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि ये तो बेसिक फिजिक्स है, बट जो साइंस साइड से नहीं है उनके लिए ये जरूरी होगा। तो बेसिक में भी कुछ चीजें हो सकता है आप मिस करते होगे पहले से, तो वो भी चीज यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बता देता हूं, कहीं यूज होगा क्वेश्चन में। टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का हिंदी देख लीजिएगा एक बार, विस्थापन ही होता है ना। तो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मोशन यहां से स्टार्ट करता है, कोई चलना यहां से स्टार्ट करता है और यहां से स्टार्ट करता है और एंड पॉइंट यहां पे है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होते हो तो जैसा रोड रहता है उसके हिसाब से जाते हो। तो मान लेते हैं कि कोई इस पाथ में जा रहा है और कोई ये इस पाथ में जा रहा है। तो इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ हुआ उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जिस पाथ पे आप चले हो उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ हुआ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब कि दूरी। तो दूरी क्या होता है? दो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, शुरू का जो पॉइंट है और आखिरी का जो पॉइंट है, इनके भी मतलब इन दोनों पॉइंट में से आप जब इन दोनों पॉइंट पे पहुंचते हो, जैसे स्टार्ट करते हो और फाइनल एंड पॉइंट पे पहुंचते हो, तो जिस पाथ को आपने फॉलो किया है उस पाथ का जो लेंथ है ना, जिस राह को फॉलो किया है उस पाथ का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी वाले समझ पा रहे हैं? सचिन, हिंदी मीडियम समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। जहां पे डिस्प्लेसमेंट, पानी पिला दीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आखिरी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब सबसे छोटा पाथ जो है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये दो चीज आपको बेसिक फिजिक्स का है, ये पता होना चाहिए आगे यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। कुछ फिजिक्स के टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो सारा मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा आपको और यहाँ जनरल तरीके से भी। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या? दिख नहीं रहा है क्या? शेयर तो है मेरे पास से, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रांशु, फिर आपके साइड से दिक्कत होगा। अगर आपको केवल नहीं दिख रहा तो आपके साइड से दिक्कत होगा। ठीक है, आप रिज्वाइन कीजिए। नहीं प्रांशु, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा मतलब आपका नेट स्पीड स्लो है। वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा मतलब नेट स्पीड स्लो है। ठीक है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा या फिर आप डिवाइस रीस्टार्ट करके ज्वाइन कीजिए। ये डायग्राम दिख रहा है ना बाकी लोगों को? थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम बना हुआ है? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, ओके। फ्रांसो, आपको ज्वाइन करना होगा, फिर आपके साइड से दिक्कत है। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, टर्म्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लेते हैं कि आप यहां से स्टार्ट करते हो और 3 मीटर इधर जाते हो। मान लेते हैं आप स्टार्ट करते हो एक पॉइंट से और 3 मीटर ईस्ट में जाते हो और फिर 4 मीटर नॉर्थ में जाते हो। आपको पता होना चाहिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो आप 3 मीटर वेस्ट ईस्ट में जाते हो और 4 मीटर नॉर्थ में जाते हो। 3 मीटर ईस्ट में और 4 मीटर नॉर्थ में आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो ये तो एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
3 मीटर ईस्ट के जाते हो, ये ईस्ट हो गया, फिर 4 मीटर नॉर्थ जाते हो, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअली आपने कितना चला, ठीक है ना? आपके पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा 7 मीटर। अगर कुछ हिंदी का टर्म्स छूट रहा होंगे तो स्लाइड्स में है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब इनिशियली आपने यहां से तो स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और फाइनली आप यहाँ पे आए, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पाथ लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम ये तो पहले से जानते होगे, क्लास 6 Yes, 7 में sir. हाँ याद है, सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, यानी ये होगा 25, 9 प्लस 16 25, यानी कि 5 मीटर। अच्छा, अगर कोई मैथ्स का चीज मैं पूछ रहा हूँ सब जानते हैं, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो जरूर पूछे, ठीक है ना? जो मैथ्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए तो ये बहुत बेसिक सा चीज होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड से, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स, हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, मूव्स 30 मीटर, सॉरी 20 मीटर लेते हैं, 20 मीटर ईस्ट, 30 मीटर नॉर्थ, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, या पूछा जा सकता है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फाइंड फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। एक कण 20 मीटर पूर्व की ओर, 30 मीटर उत्तर की ओर, और देन 30√2 मीटर, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी की ओर मूव करता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या था? विस्थापन बताना है, ठीक है ना? करिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला हो गया। तो आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। एक हिंदी वालों के लिए मैंने बोल दिया था, एक कण 20 मीटर पूरब की ओर, 30 मीटर उत्तर की ओर, और फिर 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिमी की ओर, ठीक है ना? देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन बताएं कितना होगा। किसी का आंसर आ गया है इसका? नहीं प्रांशु, गलत है।
बहुत आसान सा है। क्वेश्चन तो सब लिख लिए होंगे। देखिए डायग्राम मैं बनाता हूँ, डायग्राम बनाते ही ये हो जाएगा। आप सबको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। क्वेश्चन के मुताबिक पार्टिकल जो है वो पहले 20 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 30 मीटर नॉर्थ जाता है। ठीक है, 20 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 30 मीटर नॉर्थ जाता है, और फिर 30√2। 30√2 का मतलब होता है, देखिए 30√2 जब भी कहीं लिखा होता है, 30√2 लिखा है, तो ये अगर 10 है, ये 10 है, साउथ वेस्ट का मतलब हुआ कि इक्वल एंगल बना के, तब जाके ये 10√2 होगा पाइथागोरस के हिसाब से। ये 20 है, ये 20 है, तो ये जाकर 20√2 होगा। ठीक है ना? 10 इज द करेक्ट आंसर। गुड यशिका। ठीक है ना? और उसके बाद अगर 30 की बात आ रही है, तो ये 30 है, तो इधर भी 30 चाहिए होगा। इधर तो ये 20 है, यहां से तो ये 20 दे रखा है, तो इधर और 10 लेते हैं, ये 10 और लेते हैं इधर, तो ये 30 हो गया पूरा, ये पूरा 30 हो गया, है ना? ठीक है, तो अब ये इधर की ओर रिटर्न होगा, और ये वाला चीज आपको बताना था। इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये कुछ भी पूछा जा सकता है कि फाइनली वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर पे है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तब ये 30√2 होगा। 45 डिग्री के एंगल के लिए साउथ वेस्ट, मतलब साउथ में वेस्ट की ओर, तो ये होगा आपका 30√2। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 10 मीटर। 10 मीटर इज द आंसर। ठीक है, आशना समझ गया? यस सर, समझ गया। ठीक है, स्क्रीन क्या हो गया है? अच्छा देखिए, कोई इशू अगर आ रहा है किसी के पास पर्टिकुलर, तो उधर से इशू, आपके साइड से इशू है। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? बाकी हाँ लोग के लिए स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? सचिन, सर। आप एक बार रिज्वाइन करें। ठीक है, अंबर समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ गया। और कोई नहीं ज्वाइन किया क्या आज? अश्विन ज्वाइन किया। अश्विन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये इरेज कर दूं मैं? सबने लिख लिया? तो यही बात जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे लिखा है, लिख लीजिएगा। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट पास डायरेक्शन होता है। ये पॉइंट्स लिखना है, लिख लीजिए, क्वेश्चन करते समय काम आ सकता है। लिख लिया आप सबने? क्या लिख लिया? इसे हटा दो, इस स्क्रीन को। हाँ सर। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप, मतलब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन और कर लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, फिर मैं स्पीड थोड़ा सा आपको समझाऊंगा स्पीड क्या होता है, और फिर हम उसके बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, सही है, पूरा गुड। देख लेते हैं पूरा डिस्टेंस। सतीश पांडे के नाम से जो आए हैं उनका पहला क्लास है या फिर कुछ और नाम है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए क्या है। ठीक है, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं और पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है और 2.5 रेवोल्यूशन करता है। मतलब एक बार घूमा, 2 बार घूमा और फिर आधा बार घूमा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप देख लीजिए बोला गया है 2.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक बार घूमा, 2 बार घूमा और फिर आधा बार घूमा। क्या सबको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है? परिधि बोलते हैं ना, सर्कल का परिधि 2πr होता है। हाँ सर। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2.5 रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 2πr 2.5 इंटू 2.5 कर रहा है ना, एक बार नहीं हाँ घूम टू रहा है, एक बार नहीं 2.5 घूम रहा है, इंटू 2 बार 2.5 बार घूम रहा है, 2 बार और फिर आधा बार। 2.5 इंटू 2πr। पाई का वैल्यू सब लोग जानते होंगे, 22/60 होता है, 22/7, और रेडियस 7। 110 ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 110 बिल्कुल 5 इंटू 22 यानी कि 110 आएगा। 110 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा? इनिशियली ये यहाँ पे था ए पॉइंट पे और फाइनली बी पॉइंट पे है, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को अगर डायग्राम बना रही है तो आपको दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होगा। ये डायमीटर हो गया सर्कल का, तो 14 डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 7 यानी कि 14 मीटर के बराबर होगा। तो आई होप यहाँ से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट ठीक से समझ पाए होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, तीनों चीजों की बात होती है। तो क्वेश्चंस पे हम पहुंचेंगे, कल तक शायद ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आज तो कंप्लीट नहीं होगा। बट हाँ, अच्छा, कल की क्लास मॉर्निंग में रहेगी। मॉर्निंग में आप लोग अटेंड कर पाएंगे 10:30 के अराउंड? कल से मैं थोड़ा छुट्टी पे हूं, तो कल से क्लास मॉर्निंग में रहेगी। ठीक है, मैं डाल दूंगा अभी ग्रुप पे क्लास का टाइम। सर मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे हम। ठीक है, ओके। बाकी लोग लिख लिए इसको?
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने डिस्टेंस समझ लिया, हमने टाइम समझ लिया, स्पीड का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, बट पहले मैं इनको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो स्पीड आपको मैं बता दूं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या होगा? टाइम होगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई एक दिया है तो आप दूसरा कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड जो है गति दूरी बाई समय के बराबर होता है। गति इज इक्वल टू दूरी बाई समय, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। गति इज इक्वल टू दूरी बाई समय, तो यहाँ से समय निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैं बस इधर उधर करते गया, स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया, तो डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को इधर कर दिया, टाइम निकालना है तो स्पीड को नीचे डाल दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। इसके अलावा ये पॉइंट्स तो लिखा ही है, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ, पहले तो आप लिख लीजिए पूरा यहाँ, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, अभी न्यूमेरिकल में यूज होंगे। आप लिखिएगा, एक मिनट। क्या आपने लिख लिया इसको? ये जो पहला तीन पॉइंट तो समझा दिया हूं मैं आपको, बाकी के पॉइंट्स भी यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि स्पीड जैसे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और वहां पे जरूरत है आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी तो मतलब ये अगला क्लास तो मिनिमम जाएगा ये टॉपिक, इसकी मतलब वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखा है, कैसे दे रखा है? किलोमीटर पर आवर, और आप चाहते हो मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितना सेकंड? पहले तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1000/3600, आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिख तो दिया है, कैसे लिखा? 1000/600, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हो अगर आप, तो 10/36 यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आया है। 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आया है। इसका मतलब जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, जैसे x किलोमीटर पर आवर है और इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 5/18 से। यूजुअली तो यही होता है कि किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। रेयर केस ऐसा भी है कि आपको उल्टा जरूरत पड़ जाएगा कि मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा कर दीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे 5 पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, ये जितने भी 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया क्लियर होगा आपको। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, अगर पहले यहां तक लिख लीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछिए, फिर लास्ट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट पॉइंट दिया है कि दो बॉडी के स्पीड का रेशियो, स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, v मतलब वेलोसिटी। दो बॉडी के स्पीड का रेशियो जो है वो a/b दे रखा है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया, टाइम टेकन सेम डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अब देखिए टाइम हमने समझा ना कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये हमने देखा। डिस्टेंस को s से इंडिकेट, डिस्टेंस को d से इंडिकेट कर देता हूं, डिस्टेंस को d से इंडिकेट करता हूं। डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी दोनों को v से इंडिकेट करते हैं। तो टाइम टेकन डिस्टेंस बाय v वेलोसिटी के बराबर होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होगा। ठीक है ना, t इज इक्वल टू d बाई v हो गया। तो अब देखिए डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है a/b, तो टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, ta/tb। एक आ जाएगा d/va बाई d/vb। ठीक है, ये उल्टा जाएगा, vb/va आएगा, और vb/va किसके बराबर होगा, vb/va होगा आपका va/vb, a/b है, तो इसका उल्टा रेशियो आ जाएगा। मतलब कि दोनों का टाइम टेकन जो रेशियो होगा वो b/a होगा। बात को समझ पा रहे होगे आप? दो बॉडी के स्पीड का रेशियो a/b है, तो टाइम टेकन का रेशियो b/a होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? क्या लिख लिए आप लोग? यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। जब भी क्वेश्चन करेंगे यूनिट का, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का, तो उसमें आपको यूनिट का ध्यान जरूर देना है। ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट करेंगे, तभी आप बता सकते हो। क्योंकि किलोमीटर में है, ये मीटर में है, आंसर तो गलत चला जाएगा। ठीक है, पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करने के बाद ही करिएगा। सेकंड में देना होगा ना अपूर्वा? सर हाउ मेनी मिनट्स लिखा है ना? मिनट्स लिखा है क्या? एक मिनट, मैं मेरे पास हिडन हो गया है। हाँ मिनट्स लिखा, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, वो हिडन हो जाता है मेरे पास, स्क्रीन चलता तो पेन वाले वो आ जाता है आइकन्स। अंशुल थोड़ा लेट ज्वाइन किया। यस सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है, कॉलेज में थी सर मैं। अच्छा, तो मैं अभी बेसिकली जो पढ़ा रहा हूँ, आप शायद साइंस सिस्टम से ही हो, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप साइंस सिस्टम से हो ना?
जी सर, मैं साइंस स्ट्रीम से ही हूँ। ठीक है, ओके। तो हम लोग बेसिकली टाइम एंड स्पीड पढ़ रहे हैं। तो अभी जो पढ़ाया मैंने बेसिक फिजिक्स ही पढ़ाया हुआ है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है स्पीड का वैल्यू दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, और पूछा है कि 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो आपका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में ये दे रखा है, आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे आवर है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी ये आएगा 100/18। 100/18, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, नीचे 18 रहेगा, तो 100/18 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। और जैसा कि हमने देखा कि स्पीड जो है, एक ही फॉर्मूला में याद रहे तो सही रहेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सर 18 है ना आंसर? देख लेते हैं एक बार। गति होती है दूरी बाय समय, गति इज इक्वल टू दूरी बाय समय। थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा मेरा, दूरी बाय समय। तो यहां से आप चाहो तो समय निकाल सकते हो, मतलब टाइम निकाल सकते हो। टाइम होगा, हिंदी वाले साथ ही साथ लिखते जाएंगे समय उसका। टाइम होगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बाय गति। डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बाय गति होगा, ठीक है। दूरी आपको दे रखा है 100 मीटर और गति दे रखा है, आपने निकाल लिया है 100/18 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर बाय 100/18 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा, यानी कि 18 सेकंड। 18 सेकंड आपका टाइम हुआ। और अगर इसी को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेकंड में कितना हुआ, 18 सेकंड हुआ, मिनट में कितना होगा, 18/60 मिनट, ठीक है। हाँ, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितना होगा, 0.3 मिनट्स। दैट इज योर करेक्ट आंसर, प्रज्ञा, गुड। तो ये है आपका, बहुत आसान सा सवाल था। क्या सबने इसे लिख लिया? क्या सबने इसे लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स at a speed 60 km per hour, then by what percent should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hours? तो बताइए क्या होगा, ट्राई कीजिए इसको।
तो देखिए क्वेश्चन है कि एक कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, पहले तो आप वो निकालिए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है आपका गति इज इक्वल टू दूरी बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम के बराबर। तो पहले तो आपके पास डिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, दूरी कितनी है, दूरी इज इक्वल टू, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे अपना, दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय। गति है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है मतलब समय है 4 आवर। तो ये हो गया 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये क्या चाहता है कि इसी डिस्टेंस को ये 4 घंटा में ना कर 2.5 घंटा में करे, ठीक है ना। तो इसी डिस्टेंस को वो 4 घंटा में ना कर 2.5 घंटा में करे। फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को 2.5 घंटा में कवर करने के लिए, फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। इन 2.5 आवर्स, उसी दूरी को 2.5 घंटा में कवर करने के लिए जो इसकी स्पीड होगी, v से स्पीड इंडिकेट कर रहे हैं, वो होगा आपका दूरी बाय समय, डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी तो फिक्स है आपका, वही 240 किलोमीटर की बात हो रही है, बट इस बार बात हो रही है 2.5 घंटे में। तो ये आएगा आपका 2400 बाई 25। 2400 बाई 25 यानी कि ये होगा 480 बाई 5। ठीक है, एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, चलिए ठीक है। 96 96 आ रहा है ना, एक बार देख लीजिए 96 ही आ रहा है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया था, किलोमीटर पर सेकंड तो बहुत हाई हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा। आप लोग जानते हो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी जानते हो क्या होता है? तो 96 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू आया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 4 घंटे में एक दूरी को तय करता है, ये 4 आवर्स में एक डिस्टेंस को कवर करता है। उसी डिस्टेंस को अगर 2.5 आवर्स में करना है तो डिस्टेंस का मतलब कितने परसेंटेज से स्पीड बढ़ना चाहिए। पहले तो देख लिया कि हमने नया स्पीड कितना होना चाहिए, 96 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो अगर चेंज की बात करें, परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, परसेंटेज इंक्रीज का, तो आपको पता होगा कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, है ना। यही होता है, मतलब कि 96 माइनस 60 बाई 96 माइनस 60 बाई 60, यानी ये हो गया आपका इंटू 100 ये परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हो गया। 96 माइनस 60 बाई 60 इंटू 100%, यानी कि 36 बाई 60 इंटू 100%, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 60 कितना होगा 60%। 60% आंसर आएगा इसका, 60% यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर जाएगा। 60% से अगर इसने अपने स्पीड बढ़ा लिया तब जाके उस डिस्टेंस को ये 2.5 घंटे में कवर करेगा। ये किसी एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है, यूपीएससी का नहीं, बैंक या एसएससी का है वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर इस पे करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगले वीक में हम करेंगे इसको। क्या समझ में आ रहा है?
अंशु समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो अगर लिख लिए तो थम्स अप कर दीजिए या बता दीजिए कि सब लोग लिख लिए हैं, इसको इरेज कर दूं मैं फिर। हो गया सर। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की, औसत गति की। ठीक है, जो औसत गति होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो, अरे यार ये तो एरर, टाइपिंग एरर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो औसत स्पीड होती है, औसत स्पीड ही बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी का जो भी है कौन है, औसत गति, कुल तय की दूरी डिवाइड बाई कुल समय टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड, आपसे काफी बार एवरेज स्पीड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम ठीक तरीके से समझेंगे। पहले तो आप इसे लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो इतना सा ही है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी सारा। तो देखिए, जो एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह वैसे तो दो तरीके के पूछे जाएंगे, मतलब कि जो ये डिस्टेंस डिवीजन ही लिखो, इस हिंदी सही नहीं लिखा। ठीक है, डिस्टेंस डिवीजन मतलब कि जो जर्नी को इक्वल दूरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और एक होगा टाइम डिवीजन, मतलब कि पूरे जर्नी को, ठीक है, वो इक्वल, पूरे यात्रा को इक्वल, ठीक है, इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिया गया है ना, इक्वल समय में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कर्ण लिख लेते हैं इसको, कर्ण लिख लीजिएगा इसका हिंदी वाला। ठीक है, a particle covers a body covers a journey in which half of the distance it travels with speed v1 and other half with speed v2, find average speed। ठीक है, औसत गति का ज्ञात कीजिए। एक कण एक यात्रा को कवर करता है, ठीक है, तय करता है लिख सकते हैं, जिसमें वो आधी दूरी v1 की स्पीड से, v1 की गति से, और बाकी आधी दूरी v2 की गति से, औसत गति ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा है। ठीक है, तो प्रज्ञा इसमें टी नहीं आना चाहिए, टी नहीं आना चाहिए। जब देखिए, जब भी कोई चीज पूछा जाए तो उसमें जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल जो है मतलब जो भी दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2 ओनली। आधी दूरी v1 की गति से और बाकी आधी दूरी v2 की गति से तय करता है, फाइंड एवरेज स्पीड। ट्राई कीजिए आप लोग, एक मिनट।
किसी का नहीं आया? देखिए ऐसा करिए, इसमें जो पूरा जर्नी है, जो पूरा यात्रा है, वो उसे आधा आधा में डिवाइड किया जा रहा है। तो ऐसा कीजिए, पूरे यात्रा को 2D ले लीजिए, पूरे यात्रा को 2D ले लीजिए, पूरे जर्नी को 2D ले लीजिए। तो आधा डिस्टेंस मतलब कि आधा जर्नी D होगा और बाकी आधा डिस्टेंस D होगा। सर ट्वाइस डी बाई टी। T नहीं आना चाहिए, T नहीं आना चाहिए ना अश्विन, सर T आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जो फाइनल आंसर है मुझे V1 और V2 के टर्म में मिलना चाहिए। अच्छा सर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्या क्या 2 डिवाइड बाई V1 V1 प्लस V2। नहीं, थोड़ा क्लोज हो लेकिन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे अब इस पे बेस्ड मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा। अभी एवरेज स्पीड पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, शायद दो क्लासेस और लग जाए, उसके बाद PYQ कराऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस का कराऊंगा, और उसके बाद टाइम एंड वर्क का भी बाद में कराऊंगा। PYQ इसके काफी सारे हैं, तो अभी करेंगे इस पे हम लोग। तो आधा डिस्टेंस जो है, वो आधी दूरी जो है, ठीक है, करेक्ट प्रांशु, गुड, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रांशु ने शायद एवरीवन के साथ शेयर किया है, ठीक है, तो ये सही आंसर है। साध्वी का भी अब आ गया, ठीक है ना? तो V1 आधा डिस्टेंस V1 से चलता है और बाकी आधा डिस्टेंस V2 से चलता है। अब देखिए, जैसा कि जानते हैं हम, समय क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। समय होता है दूरी बाई गति। तो टाइम जो पहला केस है, उसमें टाइम जो है वो होगा D बाई V1, और जो दूसरा केस है उसमें टाइम होगा D बाई V2। आप चाहो तो पूरा जर्नी को D ले लो, तो आधा जर्नी आपका कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। मैंने अपने कंफर्ट के लिए फ्रैक्शन ना आए उसके लिए मैंने क्या किया है कि पूरा जर्नी को 2D ले लिया, फ्रैक्शन से बचने के लिए। अगर 1/3 डिवीजन होता तो पूरे जर्नी को 3D ले लेता, ठीक है। तो लेट टोटल डिस्टेंस, पूरी यात्रा की दूरी मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस पूरी यात्रा की दूरी मान लेते हैं कि पूरी यात्रा की दूरी 2D है। लेट टोटल डिस्टेंस भी 2D। तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। दूसरा आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। इसमें स्पीड कितना है? V1 है। इसमें स्पीड कितना है? V2 है। टाइम कितना लगेगा? D/V1। इसमें टाइम कितना लगेगा? D/V2। अब समझिएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कुल तय की गई दूरी, ठीक है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कुल तय की गई दूरी डिवाइड बाई कुल समय, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस होगा आपका 2D, टोटल टाइम होगा आपका, कुल समय होगा D/V1, T1 प्लस T2 दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, D/V1 प्लस D/V2। क्या क्लियर है? यहाँ पे मैंने पूरा दूरी लिख दिया। पूरा दूरी कितना है? 2D है। पूरा टाइम कितना है? पूरा टाइम होगा T1 प्लस T2, दोनों को ऐड कर दिया। एवरेज स्पीड क्या होगा? कुल टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2D हो गया, टोटल टाइम D/V1 प्लस D/V2 हो गया। तो एवरेज स्पीड आएगा आपका 2/1/V1 प्लस 1/V2। अब ये कैसे लिया? D को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। कर सकते हैं ना सर? D को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा। D ऊपर भी कॉमन ले लिया, 2D लिख दिया, और नीचे D कॉमन ले लिया, लिख दिया 1/V1 प्लस 1/V2। कैंसिल कर दिया इसको, TD कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। तो ये आंसर बोले तो ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 2V1V2/V1 प्लस V2 आएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, V1 V2 आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ जब टोटल जर्नी को इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड किया गया है। क्या यहां तक लिख लिया?
हाँ पूरा बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर, वो मतलब हो गया क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। हाँ सर। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी कवर्स a journey अ बॉडी, या सिंपल कुछ वैसा भी दिया रहता है कि कोई मतलब मार्केट जा रहा है, मार्केट से आ रहा है, इस केस में आपको एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, अ बॉडी कवर्स a journey in which, हिंदी के लिए मैं स्ट्रेट करूंगा इसका पूरा, half the distance it travels with speed speed 30 kilometer per hour, and other half with speed 60 kilometer per hour. Find average speed. एक कर्ण, हिंदी वाले लिखिएगा, एक कर्ण एक यात्रा को कंप्लीट करता है, समाप्त करता है, जिसमें आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है और बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। एक कर्ण एक यात्रा करता है जिसमें आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से और बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। औसत गति बताइए क्या होगा? थोड़ा गलत है प्रियांशु, प्रांशु। हाँ 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका 40 आ रहा है, ठीक है ओके। तो आप सीधे वो फॉर्मूला अगर आपको याद है, मतलब ये तो नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, अभी नोट करके एक पॉइंट बनेगा हमारा नोट में, ठीक है, उसको लिखेंगे भी कि अगर कोई जर्नी में आधी दूरी v1 से और बाकी आधी दूरी v2 से किया जाता है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होता है, जो औसत गति होती है, एवरेज स्पीड, वो होता है 2v1 v2 by v1 plus v2। याद तो होना ही चाहिए, साथ में निकालने आना चाहिए, एवरेज निकालने आना चाहिए, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पुट करते हो तो 2 इंटू, एक दे रखा है 30, दूसरा दे रखा है 60, ठीक है, डिवाइड बाई 30 प्लस 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 बाई 90, यानी कि ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये लिख लीजिए। क्या हो गया आप सबका? हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन करिएगा, ये कर्ण लिख लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा कर्ण।
क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको? इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास, करिए इसको। Sir, 3v1 v2 v3 by हम्म, v1 plus v2 plus v3. बहुत क्लोज हो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ है, ठीक है। सर 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 ठीक है, गुड 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 गुड, सही है। तो देखिए, ये पूरा जर्नी रहा, पूरे जर्नी को मान लेते हैं कि 3D है। 3D है यानी यहाँ पे D है, यहाँ पे D है और यहाँ पे D है। यहाँ पे गति है v1, यहाँ पे स्पीड है v1, यहाँ पे स्पीड है v2, यहाँ पे स्पीड है v3। तो जो टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पे t1 लगेगा d by v1, यहाँ पे t2 लगेगा d by v2 और यहाँ पे t3 लगेगा d by v3। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 3d। टोटल टाइम कितना हो गया, कुल दूरी कितनी हुई 3d, कुल समय कितना हुआ टोटल टाइम। थर्ड देखिए, 1/3 डिवीजन तक का क्वेश्चन आया हुआ है यहां तक का, d by v1 प्लस d by v2 प्लस d by v3। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि 3d बाय टोटल टाइम यानी कि d by v1 प्लस d by v2 प्लस d by v3। ठीक है, d कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा आपके पास 3 by 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3। अश्विन, आई थिंक आपका यहां तक सही आया था और इसके बाद आप कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी कर दिए। इसका एलसीएम आएगा v1 v2 v3, ऊपर जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, यानी फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा। v2 v3, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। क्या लिख लिया इसको, ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया होगा इसको। इरेज कर रहा हूं मैं, अगर कोई नहीं लिखा तो बताएं। यही जो सीखा इसको नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। इफ टोटल जर्नी is divided into, if total journey is divided into n equal distances, n नहीं, पहले तो लिखते हैं, अगर पूरा जर्नी आप लिख सकते हैं हिंदी में जो लिख रहे हैं, अगर कुल यात्रा डिवाइड किया गया है, अगर कुल यात्रा बस लिख लीजिएगा, ठीक है,
पहला पॉइंट है, अगर टोटल जर्नी को डिवाइड किया गया है इन 2 इक्वल डिवीजन, 2 बराबर भाग में, कुल यात्रा को विभाजित किया गया है 2 बराबर भाग में, 2 इक्वल डिवीजन, है ना। 2 इक्वल डिवीजन मतलब कि कुछ ऐसा है पॉइंट हमारा, ऐसे डायग्राम बना लेंगे v1 v2, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 2 वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये याद रखते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि बोला गया 3 इक्वल डिवीजन में, इन 3 इक्वल डिवीजन, 3 इक्वल डिवीजन, तो 3 इक्वल डिवीजन में आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा, थ्री बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। अगर यही बोला जाता इन 4 इक्वल डिवीजन, तो उस केस में क्या आता, समझ रहे हैं ना किस ऑर्डर में चल रहा है ये, ठीक है। हिंदी के लिए मैं बोल दे रहा हूं फिर से, अगर कुल यात्रा को विभाजित किया गया है 2 बराबर भागों में, तो v एवरेज होगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। 3 इक्वल भागों में तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 4 इक्वल भागों में इन 4 इक्वल डिवीजन, तो ये होगा v एवरेज इज इक्वल टू 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। और यही बोला गया n इक्वल भागों में इन n इक्वल डिवीजन, मतलब 3 4 कुछ भी चले, अगर n इक्वल भागों की बात हो रही है तो v एवरेज आएगा आपका n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/vn। ये n इक्वल डिवीजन का पार्ट आया है। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए, क्या समझ में आ रहा है। देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं, इसलिए मैं पूरा फिजिक्स इंटीग्रेट कर दूंगा जितना रिक्वायर्ड है आपको। थोड़ा सा लंबा क्लासेस जाएगा बट सब कुछ कवर होगा। मैंने जैसा बताया सीसेट में जो पढ़ाते जा रहा हूँ बस आप उसको ध्यान देते जाइए, बाकी चीजों के तैयार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। फिजिक्स का भी जो आता है वो भी कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन वगैरह भी आता है, तो वो सारा चीज आगे बताऊंगा आपको। 2 ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर रहा है, वो सारा चीज आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा जाएगा बट सारा चीज आ जाएगा। तो आप बस क्लास करते जाइए, इसका असाइनमेंट अगले वीक मिलेगा। अभी टेस्ट का तैयारी करिए, टेस्ट है आपको सैटरडे संडे जो भी डेट जाएगा आपका। तो इसको अभी हम यही तक रखते हैं, ठीक है। टोटल जर्नी को डिस्टेंस डिवीजन तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे। कल मॉर्निंग में क्लास होगी 10:30 या 11, ठीक है। कल थोड़ा बाहर मुझे निकलना है, और अगर आपको फिर जैसे मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आगे कोई इश्यू है क्लास वगैरह एंट्री करने में, मैं ट्यूसडे तक बाहर हूँ, तो उसके लिए फिर मैं दूसरा नंबर दे दूंगा जिसपे आप पूछ लेंगे क्लास वगैरह ज्वाइन करने में कोई इश्यू हो तो। क्या आप सबने इसको लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्लास एंड करते हैं, अब आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अंबर? हाँ सर। ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, तो एंड करते हैं, ओके।